प्रदेश इलेक्शन कांग्रेस कमेटी से जुड़ी खबर बताते हैं। आज शाम 5 बजे पीसीसी वॉर रूम में एक अहम बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसके तहत हाईकमान को उम्मीदवार चयन का अधिकार दे दिया जाएगा। तो प्रदेश इलेक्शन कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे पीसीसी वॉर रूम में, और इसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसके द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी हाईकमान को उम्मीदवार चयन का अधिकार दे दिया जाएगा। आपको बता दें, लगातार बैठकों के दौर जारी, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, क्या कुछ अपडेट? आज शाम एक अहम बैठक होने जा रही है, 5 बजे बैठक होगी और स्क्रीनिंग कमेटी और हाईकमान को अधिकार दे दिया जाएगा। बिल्कुल, बात करें तो कांग्रेस के अब चुनाव यानी कि टिकट वितरण का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। पीसी की आज बैठक होगी। पीसी की बैठक के बाद में कल स्क्रीनिंग कमेटी और उसके बाद सीसी की बैठक होते ही नामों की जो पहली सूची है वो सबके सामने होगी। इंतज़ार अब इसी घड़ी का है, क्योंकि तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जो पहली बैठक हुई, पहले बैठक के बाद में निर्णय लिया गया था कि तमाम जो ब्लॉक स्तर पर से आवेदन वो लिए जाए, जिला स्तर पर भी आवेदन हो और प्रदेश स्तर पर भी आवेदन लेने के बाद जो पैनल तैयार हो, जिसमें न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 जिताऊ उम्मीदवारों का पैनल तैयार हो, और उस पैनल को स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, साथ ही सीईसी के पास भी भेजा जाएगा, और पीसी भी इस पैनल पर चर्चा करेगी। लेकिन पैनल तैयार हो चुका है, चर्चाएं भी लगभग हो चुकी है, और आज पीसी की जो बैठक है, दूसरी बैठक वो होगी शाम 5 बजे बैठक होगी, जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी सहित तमाम जो पीसी के 25 सदस्य वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक जो खासा जो रणनीति जो बनाई जा रही है, जिसमें ये कि जो पीसी की बैठक में सिंगल लाइन का प्रस्ताव वो पास किया जाने का जो अभी चर्चा है कि जो अब तक जो इस पैनल तैयार हुआ है, उस पैनल के अनुसार केंद्रीय इलेक्शन कमेटी ही जो नामों की सूची तैयार करे, और अंतिम मुहर है अगर केंद्रीय इलेक्शन कमेटी जो लगाती है वो ही सर्वमान्य होगा। इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात को लेकर एक प्रस्ताव है वो पास करने के लिए कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस लोकेश, और हमने देखा कि कई महीनों से कवायद चल रही है, पूरा फीडबैक लिया गया, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया तमाम विधायकों का, अब कैटेगरी ए और डी भी बनी है। ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिन पर कयास लगाए जा सकते हैं, जिनका नाम सूची में शामिल हो सकता है? कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद जो सीईसी की केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद में ही पहली सूची का जो नाम है उनका अनाउंस है वो किया जाएगा। जी लोकेश, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तमाम सर्वे किए गए हैं, बैठकें हुई हैं, संवाद हुए हैं, फीडबैक लिया गया है। कैटेगरी ए और डी की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिनका नाम हम सूची में उम्मीद कर सकते हैं पहली सूची में जारी होने के? जी, शायद लोकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तो आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे पीसीसी वॉर रूम में। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता पीसीसी चीफ करेंगे, और इसमें शामिल होने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश प्रभारी पहुंचेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ तमाम सीईसी के मेंबर्स इसमें मौजूद होंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला जुड़े हुए हैं। लोकेश, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा सर्वे किया गया है, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है और अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही पूरा चेक करने के लिए कौन से जिताऊ उम्मीदवार हैं। ऐसे में ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जो पहली सूची में आ सकते हैं? देखिए, कैटेगरी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पहले से जो रणनीति बना रही है उसमें यह है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी दांव खेलेगी, क्योंकि जो अब तक भाजपा की ओर से जो पहली सूची आई है जिसमें जो 39 नाम दिए गए हैं और उसमें 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है, तो ऐसे में
कांग्रेस को भी डिफेंस करने के लिए मजबूत चेहरे की जरूरत है। जी। सर्वे अब तक किए जा चुके हैं विभिन्न एजेंसियों के जरिए, कांग्रेस पार्टी की खुद की ओर से, आईसीसी की ओर से। तो एक जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार भी जो नाम है उसको फाइनल करने की जो बात है वो चल रही है। लेकिन जो पहली सूची जो जारी करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है उसमें ये कि जो ए कैटेगरी और डी कैटेगरी, यानी कि जो सबसे मजबूत विधानसभा सीटें जहां पर कोई विरोध नहीं है, वहां पर जो पहले सूची में उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। वहीं जो डी कैटेगरी, जो यानी कि जहां लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है, 3 बार से या 4 बार से लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है, वहां पर किस तरह के कैंडिडेट हो, मजबूत कैंडिडेट कौन कौन हो सकते हैं। और